Now I am going to discuss about the aggregate operators. Aggregate operators means whenever we are taking certain values inside some rows and columns, by using those values we can do some different operations. Means some operations related to average, some operation related to count, some with summation means sum. ये जितने भी ऑपरेशंस होते हैं ये एग्रीगेट ऑपरेटर्स के जरिए संभव होता है। तो एग्रीगेट ऑपरेटर्स इस तरीके के विभिन्न फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है और इनके जरिए वी विल गेट अ सिंगल वैल्यू। सी हियर द ऑपरेटर्स एंड रिलेवेंट वर्क ऑफ देम। Aggregate operations, right? Basically it's retrieving the rows and columns from the database and we want to perform some form of summation or aggregation of data. Students, aggregate functions, actually those are the functions which takes a collection of values as input and return a single value. कुछ वैल्यू को एक साथ लेगा and it will return a single value. There are basically 5 aggregate functions. First one is called average. Second one is called minimum. एवरेज को हम AVG की तरह रिप्रेजेंट करेंगे, मिनिमम को हम लिखेंगे MIN. थर्ड वन स्टूडेंट मैक्सिमम, that will be represented as max. Fourth one is total, that will be represented as sum. And the fifth one is count. काउंट जो है वो काउंट ही लिखा जाएगा इसमें, राइट? बेसिकली काउंट, मिन एंड मैक्स, ये जो तीन है अप्लाई टू बोथ न्यूमरिक एंड नॉन न्यूमरिक फील्ड्स। मतलब जो टेबल है उस टेबल की जो फील्ड है, फील्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? एट्रीब्यूट्स। दोज आर द फील्ड, राइट, जिन पे मैंने एरो लगाया। तो ये जो फील्ड है ये न्यूमरिक फील्ड हो चाहे नॉन न्यूमरिक फील्ड हो, तीनों फील्ड में ही काउंट, मीन और मैक्स तीनों अप्लाई होता है। बट सम एंड एवरेज मे बी यूज्ड ऑन द न्यूमरिक फील्ड ओनली, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। एंड अपार्ट फ्रॉम द काउंट स्टार, मतलब काउंट जो फंक्शन है, इस काउंट फंक्शन को छोड़ के, राइट, ईच द अदर फंक्शन एलिमिनेट्स नल्स फर्स्ट एंड ऑपरेट्स ओनली ऑन द रिमेनिंग नॉट नल वैल्यूज। काउंट जो है वो नल को भी काउंट करता है, बट अदर जो भी है वो नल को छोड़ के, नल का मतलब जिस पे हमने कोई रिकॉर्ड में वैल्यू नहीं एंटर किया, इफ वी डोंट गिवन एनी वैल्यू इनसाइड द एनी रिकॉर्ड, ओके, रिलेवेंट एनी वैल्यू, तो उस केस में उसको छोड़ के हम जो है बाकी वैल्यूज का वर्क करेंगे। उन वैल्यूज को जब हम लेके वर्क करते देन दैट विल बी वर्किंग ऑन द average, minimum, maximum and total, but count will be overall operation, right? If we want to eliminate duplication before the function is applied, student थोड़ा गौर से सुने इस चीज को। if we want to eliminate duplication मैंने आपको पहले भी बताया, डुप्लीकेशन मतलब एक वैल्यू का दोबारा यूटिलाइज हो रहा है किसी रिकॉर्ड के अंदर, राइट? देन वी विल यूज द कीवर्ड डिस्टिंक्ट। इस कीवर्ड को आप यूज करोगे अगर आपको डुप्लीकेशन को हटाना हो। डिस्टिंक्ट, DISTINCT, डिस्टिंक्ट बिफोर द कॉलम नेम इन द फंक्शन, राइट? तो हम कुछ एग्रीगेट फंक्शन का यूटिलाइज देखते हैं, जिसका यूटिलाइज विभिन्न तरीके से होंगे। अच्छा, एक चीज आपको और ध्यान रखना है स्टूडेंट कि एन एग्रीगेट फंक्शन कैन बी यूज्ड ओनली इन द सिलेक्ट लिस्ट एंड इन द हैविंग क्लॉज। कभी कभी आपको हैविंग क्लॉज यूज करना पड़ेगा सिलेक्ट के साथ। तो जैसे हमने वी वांट टू फाइंड द एवरेज अकाउंट बैलेंस एट जयपुर ब्रांच। सपोज कीजिए जयपुर ब्रांच के अंदर किसी बैंक का एवरेज अकाउंट बैलेंस जानना चाहते हैं, टोटल कितना एवरेज है। तो हम ये क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट
मैंने कहा एवीजी लिखा जाएगा, एवीजी बैलेंस फ्रॉम, सपोज कीजिए टेबल का नाम है अकाउंट वेयर ब्रांच अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू सिंगल कोट में जयपुर सेमीकोलन। स्टूडेंट इससे क्या होगा, हमें जो ब्रांच जयपुर ब्रांच का एवरेज बैलेंस क्या है वो हमें आइडिया लग जाएगा। तो दिस वन इज द क्वेरी ऑफ द एग्रीगेट फंक्शन एवीजी यानी कि एवरेज। एक सेकेंड क्वेरी नोट करता हूं स्टूडेंट, सपोज कीजिए हमें यह पता करना है, नाउ वी वांट टू नो द मेनी प्रॉपर्टीज कॉस्ट मोर देन 3500 पर मंथ टू रेंट। 3500 रुपया से ज्यादा रेंट कितनी जने दे रहे हैं वो काउंटिंग बताना है। किसी के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, अलग अलग रेंट आ रही है उससे, बट वी वांट टू नो 3500 यानी कि 3500 से ज्यादा हाउ मेनी विल बी देयर हु आर पेइंग मोर देन 3500 पर मंथ। तो हम क्या क्वेरी लिखेंगे, दिस वन इज द फर्स्ट क्वेरी। नाउ वी आर राइटिंग द सेकेंड क्वेरी लाइक दैट, सिलेक्ट काउंट ब्रैकेट में स्टार एज माई काउंट फ्रॉम द टेबल नेम, सपोज कीजिए प्रॉपर्टी टेबल का नाम है, फॉर रेंट, राइट, वेयर रेंट इज ग्रेटर देन 3500 सेमीकोलन। स्टूडेंट ये एज माई काउंट जो मैंने लिखा, इससे क्या होगा, ये माई काउंट होगा, उस एट्रीब्यूट का नाम बन जाएगा माई काउंट, और इसके आगे जो भी इसका वैल्यू है, हो सकता है 3 जने दे रहे हैं, हो सकता है इट मे बी देयर आर 2 पर्सन, इट मे बी देयर आर 4 और मेनी मोर, वट एवर द पर्सन काउंटिंग इज देयर दैट फिगर विल बी, सपोज कि ये 4 है तो माई काउंट नीचे 4। तो दिस इज द बेसिकली हाउ मे, नाउ वी आर, इसके थ्रू हमें क्या जाना कि हाउ मेनी प्रॉपर्टीज कॉस्ट मोर देन 3500 पर मंथ टू रेंट। ओके, तो स्टूडेंट ऐसा ही हम एक और क्वेरी जानते हैं, जैसे काउंट से रिलेटेड ही, कि हाउ मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज वेर व्यूड इन मई 2000, सपोज कीजिए 2019 में आपने मई 2019 में कितनी प्रॉपर्टी को देखे थे, अलग अलग रूप में विजिट किए थे। तो उस केस में हम कैसे करेंगे, सिलेक्ट काउंट, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, राइट, डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी नंबर, प्रॉपर्टी नंबर इज अ फील्ड, डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी नंबर एज माई काउंट दे दिया मैंने इसको, फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर रेंट वेयर माई काउंट फ्रॉम, सॉरी थोड़ा सा आपको इसमें चेंज होगा, सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी नंबर एज माई काउंट फ्रॉम व्यूइंग, सपोज कीजिए टेबल, अब हमने जहां जहां पे प्रॉपर्टी का देखे थे उनको व्यूइंग टेबल में डिस्प्ले करा दिया कि मैं इस डेट को इस प्रॉपर्टी को देखा था, इस डेट को इस प्रॉपर्टी को देखा था, ऐसा कोई टेबल बनाया आपने इस तरीके से, तो व्यूइंग नाम से, वेयर व्यू डेट बिटवीन मैं कह रहा हूं, सपोज कीजिए मैं इस मंथ का ले रहा हूं, मार्च में कौन कौन से को देखे थे, तो 1 मार्च MAR हो जाता है, राइट,
1 मार्च 2019 टू, या फिर एंड लगाइए स्टूडेंट यहाँ, एंड 31 मार्च 2019 सेमीकोलन। तो ये सारे उसके अंदर आ जाएंगे जितनी इसमें व्यूइंग हुआ था डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी नंबर। तो दिस वन इज द क्वेरी। अगेन मैं आपको ये थोड़ा सा आपको हटाया था, तो अगेन मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं। सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी नंबर एज माई काउंट फ्रॉम व्यूइंग वेयर व्यू डेट बिटवीन दिस एंड दिस। तो स्टूडेंट ये एक क्वेरी होता है जिसके थ्रू हम क्या देख रहे हैं, अलग अलग डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज को देख पा रहे हैं। आई थिंक आप इसको समझ में आ गया क्या चीज है काउंट। तो स्टूडेंट काउंट के जरिए दिस वन इज ऑल्सो एन एग्रीगेट फंक्शन फॉर यूटिलाइजिंग द काउंट। अगेन मैं आपको एक और काउंट से रिलेटेड बता रहा हूं। सपोज कीजिए फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैनेजर्स एंड सम ऑफ देयर सैलरीज। तो हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट काउंट स्टाफ नंबर। मैं आपको एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, हम टोटल नंबर ऑफ मैनेजर्स और उनकी सैलरीज का सम करना चाहते हैं। तो सिलेक्ट काउंट स्टाफ नंबर एज माई काउंट कॉमा सम ब्रैकेट में सैलरी एज माई सम। ये दो अलग अलग फील्ड बनाए स्टूडेंट, माई सम एंड माई काउंट। सम से सम जुड़ जाएगा, काउंट से काउंट जुड़ जाएगा। फ्रॉम टेबल नेम मान लीजिए स्टाफ है, राइट। वेयर हमने किनको देखना है, वेयर पोजीशन इक्वल्स टू सिंगल कोटेशन में मैनेजर्स सेमीकोलन। तो स्टूडेंट ये जो है इससे आपको क्या मिलेगा, मैनेजर मान लो, सॉरी एस नहीं करेंगे हम। तो इससे जो जो मैनेजर पोस्ट में है उनकी माई काउंट मतलब टेबल इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। इसमें एक आएगा माई काउंट और एक माई सम। जैसे मान लीजिए इसमें 3 जने हैं और टोटल मान लीजिए 50,000 है कंप्लीट। तो ये 3 जने जो मैनेजर पोस्ट में, टोटल सैलरी ये है। तो ये इस तरीके से हम इसको, these all are circumstances when we are applying the aggregate function not only to a single set of tuples but also to a group set of tuples. For this we also use the group by clause also. एक बार इसके आगे का हम यूटिलाइज करेंगे। तो स्टूडेंट आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द काउंट। तो काउंट के जरिए हम काउंटिंग कर सकते हैं। मैंने आपको डिस्टिंक्ट काउंट में बताया, नॉर्मल काउंट बताया था पहले। अब हम एक उसके साथ जो है हम कोई क्वेरी का और आगे वेयर यूटिलाइज करके हम उसको काउंट कर सकते हैं। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस एग्रीगेट फंक्शन। थैंक यू।